यहाँ पे मैट्रिसेस पार्ट 5। आपने जो है पार्ट 4 के अंदर पढ़ा कि मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। और जो है मैट्रिक्स की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उसको भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज जो है हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। कंसेप्ट हमारे पास है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स है उसका जो है ट्रांसपोज जो है कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही जो है सिंपल कंसेप्ट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में जो है इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रांसपोज होता क्या है। कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है ये A, इसके एलिमेंट को दिया हमने A I J से, इसका ऑर्डर है आपके पास कोई M क्रॉस M। ये कोई मैट्रिक्स है गिवन बाय एलिमेंट A I J, ऑर्डर यहाँ पे है M क्रॉस N। ट्रांसपोज है कैसे यहाँ पे, इसको जो है करेंगे हम यहाँ पे डिनोट A डैश से, या फिर जो है और करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे A T, A यहाँ पे T यहाँ पे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A, या फिर A डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। देखिए है क्या, बिल्कुल सिंपल है। एक ही एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है, ये आपका है 3 1 2 1 8 5 7, इसका ऑर्डर क्या यहाँ पे 2 क्रॉस 3, ऑर्डर यहाँ पे है 2 क्रॉस 3। इसको लेंगे आप यहाँ पे A डैश, या फिर जो है A T ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, क्या करो तो ये मैट्रिक्स है, तो इसकी रो है, रो को राइट कर दो कॉलम में और कॉलम को रो में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, इनको इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे। और साथ में जो है तो ये ऑर्डर आपका है मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर भी जो आपको हो जाएगा चेंज। ये आपका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 2, उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, क्या करो जो ये फर्स्ट रो 3 स्क्वायर कर दो फर्स्ट ही कॉलम में 3 1 2, सेकंड ही रो को सेकंड ही कॉलम में 1 5 7, ये बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, मैट्रिक्स सी रो को कॉलम में राइट कर दिया है, ये आपका बन गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। एग्जांपल को देखें, ये आपका कोई मैट्रिक्स B है, एलिमेंट यहाँ पे है 5 8 1 8 7, इसका जो आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। ऑर्डर क्या है इसका यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या बनेगा 2 क्रॉस 2 बनेगा, क्या बनेगा 2 क्रॉस 2। अब देखिए रो को कॉलम में राइट करना, फर्स्ट रो को कॉलम में राइट किया, यहाँ पे 5 यहाँ पे 8, सेकंड रो को कॉलम में 1 और यहाँ पे 7। वेरी सिंपल कर पाएंगे। तो देखो ये है क्या, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A I J, तो A का ट्रांसपोज या फिर A T क्या लेंगे इसमें यहाँ पे, ये भी जो है कोई मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे, इसके एलिमेंट कोई है अल्फा I J, तो ये अल्फा I J है, अल्फा I J ये जो है इक्वल होगा, क्या होगा यहाँ पे हमने A I J को, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसी एलिमेंट की 1 की, यहाँ पे यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे था A12 और ये एलिमेंट यहाँ पे क्या बन गया A21 बन गया, यहाँ पे सेकेंड रो में आ गया, यानी कि 1 यहाँ पे था 2 यहाँ पे था तो 2 1 हो गया, यानी कि ये I और J है तो ये क्या बन जाएगा J I, रिवर्स हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो बने होंगे यहाँ पे इसे A का हो जाएगा J I, कर पाएंगे इसको आप अल्फा I J इज इक्वल टू A J I। इस एलिमेंट को देखो आप यहाँ पे, इसी एलिमेंट का यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये आपका है A1 3। अब चाहे कोई 2 यहाँ पे ट्रांसपोज में क्या बन गया, ये 2 क्या बन गया ट्रांसपोज में, अब ये बन गया A थर्ड रो फर्स्ट ही कॉलम A31, रिवर्स हो गया, क्या बन गया रिवर्स। अगर ये एलिमेंट आपका A I J है तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा A J I बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे राइट किया है,
अल्फा आई जे किसके इक्वल होगा, इस ए आई जे का ए जे आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यहाँ पे एक दो एग्जांपल और देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स से कोई भी आपके पास है, ये आपका है 5 7 1, इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 तो इसमें रो है और एक यहाँ पे कॉलम है 3 क्रॉस 1। तो बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या बनेगा आपके पास, चेंज कर दो ऑर्डर, क्या यहाँ पे 1 क्रॉस 3, 1 तो रो और 3 कॉलम। ये जो आपका 5 जो रो था कॉलम में यहाँ पे आ गया 5, नेक्स्ट रो कॉलम में यहाँ पे 7, नेक्स्ट रो यहाँ पे 1। ये आपका बन गया ट्रांसपोज ऑफ इस मैट्रिक्स से ए। वेरी सिंपल कांसेप्ट, शायद ही कर पाएंगे इसको आप। सिंपली करना है रो को कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसकी तो है क्या क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की इन केस ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। Properties of transpose of matrices। देखिए फर्स्ट एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो कोई मैट्रिक्स ए आपके पास 7 1 3 1 2 8, इसका हमने ट्रांसपोज किया, ए डैश किया ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये रो यहाँ पे 7 1 3 1 2 8, कोई डाउट नहीं है। अब क्या किया हमने इस मैट्रिक्स का दोबारा फिर ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज का दोबारा फिर एक ट्रांसपोज, तो क्या बनेगा आपके पास रो को कॉलम में यहाँ पे 7 1 रो को कॉलम में 1 8 2 रो को कॉलम में 3 और यहाँ पे 8, कोई डाउट नहीं है। देखो इसका ऑर्डर था हमारे पास 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 2, अब इसका ऑर्डर क्या बन गया 2 क्रॉस 3, और चेक करें यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स ए बन गया, क्या बन गया मैट्रिक्स ए। क्या पाया आपने ए ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज क्या होता है वापिस से ए, शायद कर पाएंगे। जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का कुछ भी हो उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। देखिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, कोई मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज किया आपने, इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज किया आपने, तो आंसर आपको ए मिलेगा, वापस से ए मिलेगा। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज ही आंसर क्या आएगा ए। अब देखिए आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए ये है आपका मैट्रिक्स ए, आपने किया इसका ट्रांसपोज, तो 7 1 3 1 2 8 ट्रांसपोज हो गया। क्या किया कोई कांस्टेंट लिया हमने कि ये कोई स्केलर यहाँ पे है, मतलब ये से 2 है 3 है 4 है, कोई वैल्यू यहाँ पे इसकी है नॉन जीरो, क्या है नॉन जीरो। तो देखिए इससे पहले जो हमने के को मल्टीप्लाई किया इसी मैट्रिक्स से, कोई भी क्वेश्चन ऐसे कर ले यहाँ पे 5 है, 5 को किया आपने किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है प्रत्येक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया 5 से आता है यहाँ पे आपका 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 जा 10, 5 8 जा 40, ठीक है। अब क्या किया 5 ए जो मैट्रिक्स आई इसका ट्रांसपोज किया आपने, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, अब बता पाएंगे 35 ए, यहाँ पे 5 ए और यहाँ पे 15, यहाँ पे 5 ए 10 ए 40, रो को कॉलम में ट्रिक चेंज कर दिया है। अब देखिए ये आपका 5 into a का ट्रांसपोज, अब क्या करो a का ट्रांसपोज किया, अब करते हैं 5 से इसको मल्टीप्लाई, 5 को किया a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, चेक करें वैल्यू क्या आती है 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 3 जा 15, 5 8 जा 40, चेक करें क्या ये दोनों इक्वल है, दिखाई दे रहा है आपको इक्वल ही है, तो
ये प्रॉपर्टी बन गया आपके पास 5a कोई कांस्टेंट आपके पास है इनटू a की पावर का जो है ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके k इनटू a ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी क्या है, कोई इसके अंदर k इनटू a का जो ट्रांसपोज होता है वो जो है इक्वल होता है किसके k इनटू a ट्रांसपोज। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, दो मैट्रिक्स आपके पास है, एक ही A है एक क्या है B है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर जो उसका आपने ट्रांसपोज किया, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करे उसका ट्रांसपोज करे, ये हमेशा जो है इक्वल होता है क्या, पहले करे B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज इक्वल ही आएगा हमेशा। चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे आप सभी मैट्रिक्स है कोई आपके पास से A, इसमें एलिमेंट है 1 2 5 1। कोई मैट्रिक्स से B है आपके पास से, ये आपका इसमें एलिमेंट है 1 2 1 3 1 2 1 3। पहले क्या करेंगे, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो A मल्टीप्लाई B, तो पहले मैट्रिक्स A को 1 2 5 1, B को B यहाँ पे 1 2 1 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 और 1 यहाँ पे आपका 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम 2 6 यहाँ पे आपका 8 8। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 प्लस 1 यहाँ पे आपका 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 प्लस 3 यहाँ पे आपका 30। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये तो कर लिया आपने, अब करते हैं इसका ट्रांसपोज। ए बी मल्टीप्लाई किया इसका क्या ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, मैट्रिक्स क्या बनेगी 3 8 6 और 13, ये आपका ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए अब क्या करना, हम यहाँ पे पहले बी का ट्रांसपोज है ए का ट्रांसपोज है, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू को फाइंड यहाँ पे करेंगे, तो B का ट्रांसपोज करना क्या आएगा 1 2 1 3, इंटरिंग चेंज कर दिया है। A का ट्रांसपोज रो को कॉलम में 1 2 5 1, शायद कर पाएंगे, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आपके पास 1 2 और 1 यहाँ पे आपका 3। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 और 1 यहाँ पे आपका 6। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 6 यहाँ पे आपका 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 प्लस 3 यहाँ पे आपका 30। चेक करिए क्या ये जो है आपका मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो आप बोल पाएंगे इक्वल है। तो प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक है, शायद ही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे अब आते हैं इसी को जो है आप भी ऐसे भी आगे जो है जैसे A B C, इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। बोले लो हम यहाँ पे A B C D का ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ऐसे ही जो आप यहाँ पे ठीक है A B C D का ट्रांसपोज इक्वल टू D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। ऐसे यार आप यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है A1 A2 A3 अप टू ये आपका AN है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज करना है तो आप जो है मेरे को बता पाएंगे क्या होगा इसका A एन ट्रांसपोज, यहाँ से फिर उससे पहले वाला ट्रांसपोज पता रहेगा डैश डैश A 3 ट्रांसपोज A 2 ट्रांसपोज और A 1 ट्रांसपोज हमेशा इक्वली आता है। इसको तो आप यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी नाम दे सकते हैं, कर पाएंगे शायद। अब देखते हैं नेक्स्ट
आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये कहती है प्रॉपर्टी ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है उनको आप ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, ये जो है आपका इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज ई प्लस ए बी ट्रांसपोज। ऑलवेज पहले ए प्लस बी को ऐड किया फिर उसका ट्रांसपोज किया, वो इक्वल आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। चेक करें, देखो वेरी सिंपल, मैट्रिक्स ए लिया आपने कोई भी, यहाँ पे 1 3 1 2 -1 है 3, यहाँ पे 3। मैट्रिक्स ए बी लिया आपने यहाँ पे 1 1 है 1 1, ये कोई मैट्रिक्स यहाँ पे पहले दोनों को ऐड किया, ए में जो है आपने बी मैट्रिक्स को ऐड किया, ऐड करें यहाँ पे 1 में 1 ऐड किया 2, यहाँ पे आपका 3, नेक्स्ट आपका 0, नेक्स्ट आपका 4 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर ले, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज भी कर ले, तो क्या आएगा आपके पास 2 3 0 4। तो क्या पाया आपने यहाँ पे a प्लस बी और जो ट्रांसपोज है वो क्या आपके पास 2 0 3 4, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। अब क्या करें, इसका करेंगे ट्रांसपोज, मैट्रिक्स से a का किया आपने ट्रांसपोज, तो वो मेरे पास क्या होगा 1 2 -1 और 3। बी का ट्रांसपोज किया आपने यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज करेंगे 1 1 1 1, सेम रहेगा। ऐड करते हैं इनको यहाँ पे, ए में जो है ऐड किया आपने ए के ट्रांसपोज को, सॉरी बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐड करते हैं। 1 में 1 ऐड किया आपने 2, ऐड किया आपने यहाँ पे 0, ऐड किया आपने यहाँ पे 3, ऐड किया आपने यहाँ पे 4, और चेक करें क्या ये इक्वल है, तो आप बोल पाएंगे इक्वल है। इट मींस ए प्लस बी ट्रांसपोज जो है इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको जो है एक ही और नोट किया यहाँ पे, यहाँ पे नोट, ये आपका कोई मैट्रिक्स है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a2 आपका an है, क्या है an। इसी होल का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमेशा इक्वल आएगा a1 ट्रांसपोज प्लस a2 ट्रांसपोज प्लस a3 ट्रांसपोज प्लस में आपका an ट्रांसपोज, इक्वल ही होता है। 1 2 3 10 तक लो इसको आप, 13 तक का कहीं तक लो आप, यहाँ पे इक्वल ही होता है। शायद ही समझ पाए इसको आप। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास से कोई भी एंटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर जो है कुछ भी है, लेट क्या उसका ऑर्डर क्या है n, जो भी n क्रॉसिंग n की कोई एंटी मैट्रिक्स है, जो आप जो है एंटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा आपको i ही मिलेगा, क्या मिलेगा i, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स। अगर वेरी सिंपल, एंटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, एंटी मैट्रिक्स ही होता है। शायद इसको आप ही समझ पाएंगे। देखिए अब आते हैं कुछ हमारे पास है स्पेशल टाइप्स, हमारे पास है इसकी मैट्रिक्स की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इन केस ऑफ ट्रांसपोज, जो हमारे पास ट्रांसपोज है उसका कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, उससे जो है कुछ हमारे पास टाइप आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स की। देखिए इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे साइड में एक बार राइट कर रहा हूँ, उनको यूज भी करेंगे यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ही प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज क्या होगा ए। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास है ये आपका कोई मैट्रिक्स ए, फिर जो यहाँ पे प्लस में आपका बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या फिर जो है और ही चाहे आपके पास a1 प्लस a2 प्लस an तक, इस होल का ट्रांसपोज इक्वल होगा a1 ट्रांसपोज प्लस a2 ट्रांसपोज प्लस में आपका an ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड
थर्ड ही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, थर्ड कोई मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बी किया आपने, इसका ट्रांसपोज किया, इक्वल आएगा किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट या फिर इसी को और आप कैसे रेट में आता है, कोई मैट्रिक्स है A1 इंटू A2 इंटू AN का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू AN ट्रांसपोज डैश डैश, यहाँ पे A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज इक्वली होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, कोई कांस्टेंट K इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे ये आपका है आई, कोई भी एंटी आपके पास मैट्रिक्स है, इसका जो है अभी इसका ऑर्डर कुछ भी आपके पास उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपको हमेशा एंटी मैट्रिक्स ही देता है। शायद इसको आप भी समझ पाए हैं, ठीक है। उसमें जो हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को और से नाम दिया था वो सेम ही है, देखिए। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कांसेप्ट पे, स्पेशली टाइप ऑफ ए मैट्रिसेस, ऑफ ए मैट्रिसेस क्या है। फर्स्ट ही हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सेकंड हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होता है, वेरी सिंपल कंसेप्ट दिस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। देखिए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स ए अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हैं, अगर वापस आपको जो है वही मैट्रिक्स मिलती है तो ये मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रहेगा। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया आपने, अगर आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें एलिमेंट है 1 2, सॉरी यहाँ पे आपका एलिमेंट है 1 2 और यहाँ पे आपका 2 3, कोई मैट्रिक्स है A1 2 2 3, इसका ट्रांसपोज करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया आपने तो ट्रांसपोज किया पड़ेगा रो कॉलम में रो में 1 2 और 2 3, चेक करें वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल गई, इट मींस ए का ट्रांसपोज क्या आपका ए है, तो ये मैट्रिक्स आपका ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। शायद इसको आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, इसमें जो है क्या होगा, एक ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक ही ऐसी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो आए तो ए ही लेकिन नेगेटिव में आए, किसमें आए नेगेटिव में, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है आपके पास है बी, इसमें एलिमेंट है 0 -1 +1 और यहाँ पे आपका 0, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया आपने तो मैट्रिक्स क्या बनेगा आपके पास 0 -1 1 0, माइनस लिया आपने यहाँ से कॉमन, माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से तो आपके पास क्या बनेगा माइनस इंटू में आपका 0 1 यहाँ पे और -1 और 0, नेगेटिव कॉमन लिया आपने, और ये है क्या चेक करिए आपका बी मैट्रिक्स है, यानी कि आपने बी का ट्रांसपोज किया वो आपको जो है बी ही मिला लेकिन नेगेटिव में, जो ये मैट्रिक्स था ये कैसा मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। अब देखिए इसको जो हाईलाइट करें, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, इसका एलिमेंट है गिवन बाय ए आई जे, तो आपके पास से जो ट्रांसपोज आता है यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, उसको जो हमने दिया एलिमेंट किससे, अल्फा आई जे से, अल्फा आई जे से। इसमें एक बात और नोट करनी है, ये
m बाई n, यहाँ पे m और जो n है वो इक्वल होने चाहिए, तभी जो है मैट्रिक्स सिमेट्री की बनेगी, अदरवाइज नहीं बनती। सेम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है, यहाँ पे आपका गिवन बाय दिस A I J, ऑर्डर है आपका m क्रॉस बाई n, जहाँ पे m जो आपका n के इक्वल है। तो ये आपका A ट्रांसपोज है इसके अंदर, इसको आपने दिया क्या अल्फा I J, अल्फा I J, और जब ये मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी तो उस केस में जो ये एलिमेंट होगा अल्फा I J, ये जो है इक्वल होगा, देखो ये मैट्रिक्स नेगेटिव में आई है माइनस ए, तो इसमें यहाँ पे माइनस, और जो ये ए मैट्रिक्स बनेगी ए का जो ट्रांसपोज बनता है वो जो है इसके एलिमेंट का रिवर्स होगा, ये एलिमेंट ए आई जे है तो उसका ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या बनेगा ए जे आई बनेगा, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे ए जे आई। सेम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अल्फा आई जे एलिमेंट होगा, किसके इक्वल होगा ट्रांसपोज किया तो इसका एलिमेंट क्या बनेगा ए जे आई, तो इज इक्वल टू इक्वल यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे ए जे आई, प्रत्येक की आई और जे के लिए, शायद इसको आप समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट को जो आपको नोट यहाँ पे करना, दिस एंड दिस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है यहाँ पे एक मेरे पास मैट्रिक्स आपका बी, ए और एक बी, दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपके पास से सिमेट्रिक है, क्या है सिमेट्रिक है। देखिए फर्स्ट हमारे पास है इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आपके पास ए और बी जो है दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन तब क्या होता है फर्स्ट में जो आपके पास ए प्लस बी जो होगा, क्या मैं यहाँ पे ए प्लस जो बी होगा वो भी आपका जो है सिमेट्रिक होगा, क्या होगा सिमेट्रिक, यानी कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए जो प्लस उनका जो ऐड है वो भी क्या होगा सिमेट्रिक होगा, याद रहेगा। अब देखें यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसी के अंदर ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में ए बी प्लस बी ए बी सिमेट्रिक होगा, बी क्या होगा सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए बी क्या होगा सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट थर्ड में अगर ए और बी जो है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी माइनस बी ए, तो ये मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी आपका स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको जो है प्रूव करते हैं, आए कैसे देखो आप यहाँ पे ए और बी जो है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इस वस्तु को करते हैं पहले यहाँ पे प्रूव, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ये जो है कई बार जो है सीबीएसई बोर्ड में पहले भी पूछे गए हैं। देखिए ए और बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हुई तो हमारे माइंड में एक चीज है क्या, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के और बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी के, तो राइट करते हैं यहाँ पे, तो राइट क्या पे यहाँ पे इट इज गिवन दैट A is a symmetric, so that
सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, बी होगा। उसने आपको गिवन नहीं दिया है। अब ये जो है हमें चेक करना है कि ये जो है मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है भी या नहीं है। अब देखिए ये सिमेट्रिक कब बनेगी, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें, अगर वापस आपको ये मैट्रिक्स मिलती है तो इस चीज क्या है, सिमेट्रिक है। इसको हमें चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसको करते हैं यहाँ पे a प्लस बी का जो हम ट्रांसपोज करेंगे, अगर ये जो है आपको वापस यही मैट्रिक्स देता है तब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू, इसके लिए जो है मैंने प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो राइट केस में यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं आप क्या, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज या नहीं। और जो ये a ट्रांसपोज है ये आपका इक्वल इसके है, a के है, तो इसको राइट किया हमने a, b ट्रांसपोज आपका b के इक्वल राइट किया हमने क्या, b। तो क्या हुआ आपने a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है इसके a प्लस b के। इट मींस ये a प्लस b मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे सिमेट्रिक है, यानी कि इसी का ट्रांसपोज इक्वल टू अब मैट्रिक्स आपके पास ही वही है, तो ये मैट्रिक्स क्या यहाँ पे सिमेट्रिक है। शायद इसको आप यहाँ पे कर ही पाएंगे। अब देखिए आप यहाँ पे सेकंड हमारे पास है ab प्लस ba, इसको हमें शो करना क्या, सिमेट्रिक। चलो इस पे आते हैं। अब ab प्लस ba को ab प्लस ba इसको सिमेट्रिक शो करना है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वापस ये मैट्रिक्स देगा तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसका क्या आपने ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस पे फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी ये a और ये b, a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज से a b ट्रांसपोज प्लस b a ट्रांसपोज, ये a पूरा होल a प्लस b का होल ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अब देखिए a b ट्रांसपोज को हमें क्या राइट कर सकते हैं, b ट्रांसपोज ही a ट्रांसपोज। तो राइट कर दें यहाँ पे इसको b ट्रांसपोज ही a ट्रांसपोज, और इसको क्या राइट कर दे, ये a b तो b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, यहाँ पे a ट्रांसपोज ही b ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू b ट्रांसपोज जो है इक्वल आप इसके b के, तो b a ट्रांसपोज ही a के तो a प्लस a ट्रांसपोज ही a के b ट्रांसपोज ही b के। चेक करें ab प्लस ba का ट्रांसपोज इक्वल है क्या, ab प्लस ba, सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना, सॉरी कम्यूटेटिव होता है इन केस ऑफ एडिशन मैट्रिक्स का। तो इसको आप राइट करते हैं ab प्लस ba, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास यही मिल गई, तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पार्ट पे, ab माइनस ba को जो यहाँ पे आपको उसके उस मैट्रिक को यहाँ पे करना है। देखिए अब लेते हैं ab माइनस ba को, ab माइनस ba का होल ट्रांसपोज, इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिया आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस है तो वहां पे माइनस आ जाएगा सेम, इसको ऐसे ऐड कर लिया आप यहाँ पे a माइनस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आल्सो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज भी होता है। देखिए ये a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल राइट क्या आपने क्या, इसका ट्रांसपोज अलग से माइनस इसका ट्रांसपोज ही अलग से, b a ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इज इक्वल टू a b का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज ही a ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आपने a ट्रांसपोज ही b ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी हमने यूज की है a b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज ही a ट्रांसपोज। इसको क्या ऐड करते हैं, b ट्रांसपोज को b, a ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज को a, b ट्रांसपोज को b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन लिया आपने, अंदर क्या बढ़ गया, ये आपका पॉजिटिव ab और ये आपका नेगेटिव ba, ab माइनस ba। देखिए ab माइनस ba का ट्रांसपोज किया वो आपने इक्वल आया क्या, नेगेटिव ऑफ ab माइनस ba, यानी इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही इक्वल आता है वही, लेकिन
मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। शायद इसको आप समझ ही पाएंगे, शायद ही कर पाएंगे। और देखें आप भी नेक्स्ट नेक्स्ट भी हमारे पास है ये जो आपके पास है कोई भी स्फीयर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट A B any square matrix ये जो है आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तब उस केस में फर्स्ट पॉइंट, जब आप भाई उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को अगर आप ऐड कर दे तो आपके पास नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा और हमेशा सिमेट्रिक होती है। क्या होती है, सिमेट्रिक। सेकंड, अगर आप भी मैट्रिक्स में से इसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो वो मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। याद रहेगा, इस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड किया, मैट्रिक्स से सिमेट्रिक, उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस किया तो वो मैट्रिक्स जो बढ़ेगी आपके पास वो स्क्यू सिमेट्रिक बढ़ेगी 100%। देखिए एग्जांपल लेते हैं आपके मैट्रिक्स से ए आपके पास 1 3 7 1 ये आपके पास एलिमेंट है, इसका ट्रांसपोज दिया आपने, इसमें एलिमेंट बना आपके पास 1 3 7 1। ट्रांसपोज करने के बाद रो को कॉलम में आपने राइटिंग कर दिया है, तो ए में आपने ऐड किया ए ट्रांसपोज को, ऐड कर दो 2, यहाँ पे आपका 10, नेक्स्ट आपका 10 और नेक्स्ट आपका यहाँ पे 2। चेक करिए, अब ये कोई जो है पी मैट्रिक्स बन गई, लेट दिस ए पी, कोई मैट्रिक्स आपके पास है 2 10 10 2। अब करते हैं इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया आपने इसका तो क्या मिला आपके पास 2 10 10 2, रो को कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, और चेक करेंगे वापस आपके पास पी ही है, यानी कि पी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, पी ही है। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक। शायद इसको आप भी समझ पाए। ये मैंने बताया आपको एग्जांपल से, वैसे अगर आपको शो करना है तो वो कहता है कि ए कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो शो करे a प्लस a डैश जो है कि सिमेट्रिक है और a माइनस a डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसको आप जो है कैसे शो यहाँ पे करेंगे, देखिए इसके लिए आता है प्रूफ। a प्लस a डैश ये मैट्रिक्स है, इसको जो है हमें शो करना है क्या, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक कब होगी, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें, अगर वापिस से आपको यही मैट्रिक्स मिलती है, यानी कि a प्लस a ट्रांसपोज ही मिलता है, तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज सिमेट्रिक ही नहीं होगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, a प्लस a डैश का हमने किया ट्रांसपोज, इस पे हमने जो है प्रॉपर्टी यूज की क्या, a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसको राइट किया, इसका ट्रांसपोज अलग से प्लस इसका ट्रांसपोज यानी कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज आपने सीखा है क्या आता है, मैट्रिक्स से a आती है, तो इसको राइट किया आपने a, और इसको एडिशन में है राइट यहाँ पे a प्लस a ट्रांसपोज। चेक करें, मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, वापिस आपके पास मैट्रिक्स क्या बन गई, a प्लस a डैश, वापिस आपको वही मैट्रिक्स मिली है, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आते हैं सेकंड में, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेक्स्ट आपका सेकंड, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो a माइनस a ट्रांसपोज का करेंगे ट्रांसपोज, इक्वल आना चाहिए किसके, यही लेकिन नेगेटिव में, लिस्ट में नेगेटिव में, तो ट्रांसपोज केस का अलग से a ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी हमने नेगेटिव वाली यूज कर ली है, तो ये a ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ही a माइनस यहाँ से कॉमन अंदर ही
भाई ए माइनस ए ट्रांसपोज चेक करें, इसका ट्रांसपोज जो इक्वल है नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स है। शायद इसको आप समझ ही पा रहे हैं। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास हमने समझ लिया कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक बनती है और a माइनस ए डैश क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। ठीक है, अब देखिए यहीं से हमारे पास वो एक ही नया कांसेप्ट आएगा, वो कहेगा एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए as the sum of symmetric and skew symmetric क्या कहा हमने यहाँ पे, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए as the sum of symmetric and skew symmetric। कोई मैट्रिक्स है ए और ये जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको आपको जो है ब्रेक डाउन करना है दो मैट्रिक्स में, जिसमें से एक मैट्रिक्स बने आपके पास सिमेट्रिक, अदर बने आपके पास क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। हमारे माइंड में क्यों यहाँ पे अब एक बात है क्या, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनती है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए मैं जो है इस मैट्रिक्स ए को इसी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, देखो कैसे करेंगे इसको। कोई मैट्रिक्स ए है, क्या इस ए को आप राइट करते हैं हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ वन ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या किया इसमें, a का ट्रांसपोज बाई 2, a ट्रांसपोज बाई 2 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, a ट्रांसपोज बाई 2 ऐड किया सब्ट्रैक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं। देखो एक और ऐड किया हमने क्या, a बाई 2 प्लस a बाई 2, आधा आधा पूरा ही हो गया। फिर जो इसमें a का ट्रांसपोज बाई 2 ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो इज इक्वल टू, इसमें जो है इन दोनों में से आप जो है कॉमन लेंगे, यहाँ से 1/2 कॉमन, यहाँ पे आपका a प्लस a ट्रांसपोज, यहाँ से आपने हाफ कॉमन लिया इन दोनों में से, यहाँ से तो ये आपका अंदर ही a माइनस a ट्रांसपोज, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तो ये मैट्रिक्स आपके पास है, चेक करें a प्लस a ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है, और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे आप, कोई इफेक्ट उस पे नहीं पड़ेगा, उस मैट्रिक्स ही रहेगी। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास सिमेट्रिक, और ये मैट्रिक्स क्या बन गई आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह जो है किसी मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये मैट्रिक्स बनेगी आपके पास सिमेट्रिक की, और ये बनेगी आपके पास क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे कि क्या है। ने कहा उसमें यहाँ पे एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स आपके पास है 3 7 8 11, express is this as the sum of symmetric and skew symmetric एक्सप्रेस करना इस मैट्रिक्स को as the sum of symmetric and skew symmetric। देखिए कोई मैट्रिक्स A है, अभी आपने सिखाया है इस A को आप क्या राइट करते हैं, a/2 प्लस a/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऐड किया a ट्रांसपोज बाई 2 माइनस किया
ए ट्रांसपोज बाई टू कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लिया आपने हाफ कॉमन, अंदर ही इसमें से लिया आपने हाफ कॉमन ही अंदर ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ से लिया आपने हाफ कॉमन ही अंदर ही ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपका सिमेट्रिक और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक। इसको फाइंड यहाँ पे करते हैं। मैट्रिक्स ए तो आपके पास है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 7 8 11। अब किया हमने इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे 3 7 8 11 रो को कॉलम है, कॉलम को रो में, एंट्री चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे राइट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए में ए का ट्रांसपोज ही ऐड किया, इसमें इसको ऐड किया 3 + 3 6 7 8 15 8 7 15 11 11 22 प्लस हाफ ऑफ ए में से माइनस करेंगे ए का ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 3 में 3 लेस किया आपने 0, 7 में से 8 लेस किया आपने -1, इसमें से लेस करते हैं यहाँ पे 1, इसमें से लेस करते हैं यहाँ पे आपका 0। इसको क्या आपने अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आपका जो है 3 यहाँ पे 15/2 15/2 यहाँ पे आपका जो है 11 प्लस मल्टीप्लाई किया 0 -1/2 1/2 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैट्रिक्स आपका है सिमेट्रिक और ये आपका जो मैट्रिक्स है ये है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हैं तो वापस आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर इसका आप ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स मिलेगी यही, लेकिन नेगेटिव में, इसमें नेगेटिव में। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इनका ऐड आपके पास से मैट्रिक्स ए आएगा, तो ये क्या है 3 7 8 11। इस तरह जो आप मैट्रिक्स को जो है एक्सप्रेस कर पाएंगे एज ए द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे और जो है क्वेश्चन यहाँ पे किस तरह आएगा वो देखेंगे। इसने कहा इफ ए इज ए सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि जो ये ए है वह तो सिमेट्रिक है, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है, तब देन बी ट्रांसपोज ए बी, तभी बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा या फिर जो है स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, चेक आपको करना है। ए सिमेट्रिक है तो क्या बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अगर जो है ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये क्या बनेगा, हमें चेक यहाँ पे करना है। चेक करते हैं, देखिए आप यहाँ पे क्या यहाँ पे सॉल्यूशन। इसने कहा ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट केस, इफ अगर जो है ए क्या है सिमेट्रिक है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक, तो हमारे माइंड में आया अगर ये सिमेट्रिक है तो जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज आपको ए ही मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो बात करते हैं इसकी, ये क्या बनेगा, तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसको हमें चेक करना है ये सिमेट्रिक बनेगा या स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। अब देखें इसकी पहचान कैसे होगी, पहले इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। अगर ये वापस ही मैट्रिक्स देगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर नेगेटिव में देगा यही तो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं यहाँ पे, इसको जो है राइट किया हमने, क्या ये आपका जो है ए और ये आपका बी, प्रॉपर्टी अप्लाई किया ए और ये बी, या फिर क्या करें यहाँ पे ये बी और ये आपका ए, तो चेक करते हैं यहाँ पे, ये लिया हमने ए और ये लिया हमने यहाँ पे बी, वहां पे हमने ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
रेड केस को हमने क्या ए बी का ट्रांसपोज, ये बी, ये ए और ये बी, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू इसका ट्रांसपोज, यानी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई प्रॉब्लम नहीं? देखें यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने यूज की है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको लिया मैंने होल को बी, इसको ए, तो इसका ट्रांसपोज, इसके ट्रांसपोज का दोबारा करें ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हमने यूज की यहाँ पे, ए बी ट्रांसपोज दोबारा से क्या लिखे इसके यहाँ पे बी ट्रांसपोज ही ए ट्रांसपोज, कोई डाउट नहीं है। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा फिर ट्रांसपोज क्या बनेगा आपके पास, ही वही मैट्रिक्स बन जाएगा भी। तो ये ए ट्रांसपोज है वो आपका जो है ए के इक्वल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो रेड केस को ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे बी ट्रांसपोज। तो क्या पाया आपने, बी ट्रांसपोज ए बी का दोबारा फिर ट्रांसपोज किया, क्या बन गया, वही मैट्रिक्स बन गई। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई यहाँ पे आपकी सिमेट्रिक, क्या बन गई सिमेट्रिक। अगर ये आपका ए सिमेट्रिक होगा तब बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ये आपका फर्स्ट केस। अब लेते हैं यहाँ पे सेकंड। देखो अगर ये जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर मैट्रिक्स जो ए है वो क्या है यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तब क्या बनेगा उसको देखते हैं। देखिए अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें पता लग गया ए का ट्रांसपोज इक्वल क्या होगा माइनस ए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इस पे आते हैं, इसको चेक करना, ये सिमेट्रिक बढ़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, वही कंसेप्ट इसने यहाँ पे ये ए और ये बी, तो इसको ऐड करते हैं। आप देखो ये इसका ट्रांसपोज है ए बी होल ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज यानी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। इसको यूज करते हैं यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है बी, ए ट्रांसपोज को क्या राइट करते हैं यहाँ पे हमें माइनस ए, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए और इनटू बी, नेगेटिव को आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। चेक करें बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किया, नेगेटिव में आया आपके पास वही मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि अगर ये ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या बनेगा सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये क्या बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। शायद ही इसको आप यहाँ तक समझ ही पाएंगे। अब देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, क्या जो भी आपके पास जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट ही होते हैं वो सभी जो है जीरो होते हैं। क्या होते हैं जीरो। ऑल द डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनली एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, all the diagonal elements of skew symmetric क्या होते हैं जीरो, जीरो पता रहेगा। इसको प्रूव भी कर देंगे यहाँ पे। देखो ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और जो है स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। ये जो है पॉसिबल केवल तभी होगा
written as a skew symmetric, यानी कि केवल जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी दोनों होती हैं। ये समझना आप यहाँ पे अगर कोई वो कहता है कि कोई मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो इट मींस वो जीरो मैट्रिक्स है पक्का। अब देखिए सभी डायगोनल के एलिमेंट जो है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं जीरो होते हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। मैट्रिक्स से ए है हमारे पास कोई मैट्रिक्स आपका है स्क्यू सिमेट्रिक, मैट्रिक्स ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पता आपको यहाँ पे ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसी को होगा माइनस ए। इसको राइट किया यहाँ पे जो ए का ट्रांसपोज है दिस एलिमेंट इज गिवन बाय ए जे आई। ठीक है आप यहाँ पे नोट कर डालो क्या अगर ये ए का ट्रांसपोज है इक्वल टू माइनस ए है अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है गिवन बाय दिस ए आई जे है तो आपका जो ए ट्रांसपोज जो होता है वो गिवन देगा आपको ए जे आई जिसको हमने नाम दिया वहां पे क्या अल्फा आई जे। इस अल्फा आई जे इज इक्वल टू ए जे आई इंटरवल चेंज हो जाएगा वहां पे। अब देखिए तो इसको राइट किया हमने ए डैश को क्या ए जे आई इज इक्वल टू माइनस इस ए का एलिमेंट यहाँ पे ए आई जे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी यहाँ पे चाहिए। अब देखिए तो ये डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं उसमें जो आई है वो आपका जो है जे के इक्वल होता है सभी के लिए सभी डायगोनल एलिमेंट के। तो इसमें इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से आपका ए दोनों इक्वल आई इज इक्वल टू माइनस ए आई माइनस है आपका प्लस है तो 2ai इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 0। तो यहाँ से आपका ai इक्वल टू आप यहाँ पे 0 यानी कि यहाँ पे i की वैल्यू जो आप कुछ भी पुट करें 1 2 3 प्रत्येक जो एलिमेंट होगा ai क्या होगा आपका 0 होगा। इट मींस डायगोनल के जो है सभी एलिमेंट क्या होंगे आपके 0 होंगे। शायद इसको हम यहाँ पे कर ही पाएंगे। अब देखिए एक चीज और जो आप समझे यहाँ पे एक ही वर्ड जो है यूज होता है वो देखिए एक ही वर्ड आएगा ट्रेसेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है ट्रेसेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है। ये आपके पास ही कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट है 3 7 8 1 2 ठीक है। ये जो आपके पास है 3 2 ये डायगोनल के एलिमेंट है क्या है डायगोनल के एलिमेंट। अब ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है ट्रेस ऑफ जो है मैट्रिक्स होता है सम ऑफ ए ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि डायगोनल जो एलिमेंट्स है उनका सम जो है उस मैट्रिक्स का ट्रेस ही कहलाता है। अगर इस मैट्रिक्स का आपको जो है ट्रेस फाइंड करना है तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए तो राइट करिए उसको क्या यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट को ऐड कर दो 3 + 2 यहाँ पे आपका 5 आंसर। शायद इसको आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आशा है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर ही कोई पास है डिटरमिनेंट। तो इसको जो है आपको बार बार देखना है। तो इससे पहले जो पार्ट्स है अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है। थैंक यू क्लास।